पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी शरीक हुए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने नवमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लिया। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। हारूनाबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने बल्दिया जिला हाल हारूनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आने वाले साइकिल ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ की तरफ से शहरियों को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। डीपीओ नसीबुल्लाह खान का खुली कचहरी में खिताब करते हुए कहना था कि मेरे दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हमा वक्त खुले हैं। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए मुख्तलिफ मकामात पर अवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। अवाम को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। डीपीओ ने खुली कचहरी में मौजूद तमाम शहरियों की दरखास्तों का तफसीली जायजा लिया और उनकी शिकायत सुनते हुए कुछ मसाइल मौका पर ही हल कर दिए। ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद जिशान हनीफ की ज़ेर परस्ती में इंतजामिया महंगाई माफिया के खिलाफ सरगर्म है। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर की ज़ेर सदारत महंगाई की रोकथाम के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर ने कहा कि रमजान उल मुबारक के सिलसिले में मसनूई महंगाई के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ बिला तफरीक पॉलिसी अपनाई जाए और उनके खिलाफ मुकदमात के अंदराज के साथ साथ पाबंद सलासल भी किया जाए। उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पर जोर देते हुए कहा कि वो फील्ड में ज्यादा से ज्यादा चेकिंग करें और मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों से प्राइस लिस्टों पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। इसके अलावा आवाम की आगाही के लिए इन प्राइस लिस्टों को नुमाया जगह पर आवीजा कराया जाए। डीपीओ डेरा गाजी खान की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला भर में चेकिंग का सिलसिला जारी है। चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने स्मगल होने वाले लाखों मालियती सामान जिसमें 34 कार्टन सिगरेट, 40 बैग खुश्क दूध और 32 मोबाइल फोन और दीगर अशिया को कब्जा में कस्टम्स हुक्काम के हवाले कर दिया। इंचार्ज चेक पोस्ट सखी सरवर फयाज अहमद लाशारी ने कहा है कि नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने वालों के साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद सिक्योरिटी के पेश नजर चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने चेकिंग के सिस्टम को सख्त किया हुआ है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं। सरगोधा के कस्बा बदर रांझा में निजी स्कूल के 14 साल तालिब इल्म समीउल्लाह को सबक याद न करने पर स्कूल टीचर फाहद खुरम ने लाठी से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने से तालिब इल्म को पहले सरगोधा, बाद में फैसलाबाद अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 रोज तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद तालिब इल्म दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तालिब इल्म स्कूल के हॉस्टल में ही रिहाइश पजीर था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालिब इल्म की हलाकत का नोटिस लेते हुए IG पुलिस पंजाब को मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिस पर RPO शारिक कमाल सिद्दीकी और DPO फैसल कामरान की हिदायत पर मुलजिम फाहद खुरम को मुढ़रांझा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी है। और मयानी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार मोहसिन शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम मारा गया। नवाही इलाके मयानी में पुलिस नाका पर मशकूक अफराद ने फायरिंग की। वीरोवाल के नजदीक बाग में नामालूम मशकूक अफराद असलहा लिए बैठे थे, जिन्होंने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मुहाफिज स्क्वाड का एहलकार मोहसिन शहीद हो गया।
पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक और एक जख्मी हो गया। बाकी 3 मुलजिम मौका से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक मुलजिम की शनाख्त वकार और जख्मी की आमिर शहजाद के नाम से हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी शरीक हुए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लिया। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। आसिफ अली जरदारी को मुल्क की तारीख में पहली मरतबा दूसरी बार सदर बनने का एजाज हासिल हुआ है। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक पहली मुद्दत के लिए सदर रह चुके हैं। पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनाकिद हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी तकरीब में शरीक हुए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में आरपी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी मौजूद थे। बहावल नगर के यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन बाजुओं पर काली पट्टी बांधे पुरअमन तरीके से एहतजाज के साथ साथ अवाम की खिदमत में भी मसरूफ अमल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहबाज प्रिंस से। जी शहबाज, मुलाजमीन क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के यूटिलिटी स्टोर पे जो कि डीसी ऑफिस के सामने कायम है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूटिलिटी स्टोर का अमला जो कि 3 दिन से पुरअमन तरीके से सरापा एहतजाज भी है और आवाम की खिदमत करते भी दिखाई दे रहे हैं। इन सब बात करते हैं, वजह क्या है सर बताइएगा। आप एहतजाज कर रहे हैं, आपके बाजू पे काली पट्टियाँ बंधी हुई है, इसकी वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। 3 साल से जो हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं वो अभी तक हमें नहीं मिली। तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जो हमारी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 3 साल में वो हमें दी जाए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी अखराजात हैं, हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तनख्वाहें जो बढ़ाई गई हैं वो दी जाए। जी जैसा कि आपने सुना, ये था यूटिलिटी स्टोर के यानी कि मुलाजमीन का कहना था कि जो 3 साल से हमारी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी तो वो हमें नहीं दी जा रही, लिहाजा हम अपने आला हुकाम से पुरजोर अपील करते दिखाई दे रहे हैं खुदारा हमारी जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी उससे यानी कि फिलफोर हमें भी दी जाए। और भी लोगों से बात करते हैं। रिजवान साहब बताइए कि आप भी सरापा एहतजाज है पुरअमन तरीके से, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जी सर, हम तकरीबन 15 साल हो गए हमें काम करते हुए और हम डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। हमारे 4000 लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं और ऐसे ही 4000 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। हर दफ़ा हमें यही कहा जाता है कि ईद के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, ईद के बाद रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन हमें ये रेगुलर नहीं कर। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि हमें रेगुलर किया जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि हम डेली बेसिस पे काम करने वाले 4000 के करीब यानी कि मुलाजमीन है जो कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें हर साल जो है झांसा दिया जाता है, आपको परमानेंट यहाँ पर कर दिया जाएगा। पर ये भी कहना है कि हमारी जो तनख्वाहें जो हैं जो 3 साल से बढ़ती आ रही हैं उसमें इजाफा हुआ वो हमें भी नहीं दी जा रही है और वो भी हमें दी जाए। परमानेंट हमें यहाँ पर मुलाजमी रखा जाता है कि और हमें भी इस बात पर एतमाद हो कि आज हम भी मियानी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार मोहसिन शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम मारा गया। नवाही इलाके मियानी में पुलिस नाके पर मशकूक अफराद ने फायरिंग की। बीरोवाल के नजदीक बाग में नामालूम मशकूक अफराद असलहा लिया बैठे थे जिन्होंने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मुहाफिज स्क्वाड का एहलकार मोहसिन शहीद हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक और एक जख्मी हो गया। बाकी 3 मुलजिम मौका से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक मुलजिम की शनाख्त वकार और जख्मी की आमिर शहजाद के नाम से हुई है।
जामपुर के नवाही इलाके कोटला मुगला के मौजा कासिम वाला में पसंद की शादी की रंजिश पर लड़की वालों ने लड़के के रिश्तेदारों पर जमीन तंग कर दी। मुबैना तौर पर 13 भेगे पर तैयार गंदम और जानवरों के घास पर स्प्रे मारकर उजाड़ दिया। मुतासर अफराद का इंसाफ न मिलने पर एहतजाज हुकाम वाला से मुबैना मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहना था वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर इंसाफ मुहैया करें। मुस्तफाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट साबिर शहीद ने ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग स्कूल का आगाज कर दिया है। मर्द और खातीन दोनों के लिए सहूलत मुयसर होगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा उमर शाहीन से। जी उमर। जी, इस वक्त मैं पुलिस पेट्रोलिंग चेक पोस्ट जो मुस्तफाबाद है वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ जो है ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ का अमला मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आईजी साहब पंजाब की खुसूसी हिदायत, एडिशनल आईजी साहब पेट्रोलिंग और डीआईजी साहब डॉक्टर अतर वहीद साहब की खुसूसी हिदायत, एसपी लाहौर रीजन फ़तेह अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मियां मोहम्मद इदरीस के अहकामात के मुताबिक ये अहले इलाका साबिर शहीद जो मुस्तफ़ाबाद का इलाका है उसके और कसूर शहर है जो खुसूसन यहाँ से नज़दीक है, उसकी आवाम के लिए साबिर शहीद पोस्ट पर ड्राइविंग स्कूल और ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया गया है। तो अहले इलाका से हम ये अपना रिक्वेस्ट भी करेंगे, जिन हजरात के जो लाइसेंस नहीं बने, आपको पता है कि लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करना एक जुर्म है, वो यहाँ पे इस सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। खुसूसन लेडीज़ के लिए लेडीज़ स्टाफ मौजूद है जो बगैर किसी झिझक के यहाँ पे आके ड्राइविंग सीख सकती है और लाइसेंस बनवा सकती है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि जो है यहाँ पर मेल और फीमेल जो है दोनों स्टाफ मौजूद है और जो मुसावात के शहरी हैं अब उनको कसूर और लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, वो मुसावात में ही इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। जी। हारूनाबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने बल्दिया जिना हॉल हारूनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आने वाले साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ की तरफ से शहरियों को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। डीपीओ नसीबुल्लाह खान का खुली कचहरी में खिताब करते हुए कहना था कि मेरे दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हम वक्त खुले हैं। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर पुलिस की अवलीन तरजीह है, इसीलिए मुख्तलिफ मकामात पर अवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है ताकि अवाम को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। खुली कचहरी में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुतालिका एसएचओज और मीडिया नुमाइंदान भी मौजूद थे। डीपीओ ने खुली कचहरी में मौजूद तमाम शहरियों की दरखास्तों का बतौर तफसीली जायजा लिया और उनकी शिकायत सुनते हुए कुछ मसाइल मौका पर ही हल कर दिए। डीपीओ डेरा गाजी खान की थाना कोट चट्ठा में खुली कचहरी, सैकड़ों साइलिन खुली कचहरी में पहुंच गए, शिकायत के अंबार लग गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नजीर अंजुम अहमदानी से। जी नजीर अंजुम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। डीपीओ डेरा गाजी खान अहमद महिउद्दीन ने थाना कोठुटा में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों तादाद में आवाम ने मुतासरीन जो थे या साइलिन थे वो पेश हुए। इसके अलावा तमाम सर्कल भर के एसएचओज भी वहाँ पर मौजूद थे। इस हवाले से खुली कचहरी से क्या मुतासरीन को या साइलिन को कोई इमदाद मिली, इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जहाँ तक अवाम को रिलीफ की बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक खुली कचहरी डीपीओ साहब थाना कोटटा में पहले भी कर चुके थे, जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी मिल जाएगी। अब डीपीओ साहब ने वो हफ्ता गुजर गया, 3 महीने गुजर गए, 3 महीने के बाद दोबारा अपना खुली कचहरी का एहतमाम किया। अब उन्होंने लोगों को जो मुतासरीन हैं उनको कहा कि जनाब आपको 1 महीने के बाद रिकवरी मिलेगी, जो कि बिल्कुल झूठ है। किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अपना सर्कल कोट छुट्टा के थाना झोंक उत्तरा में एक डकैती नौजवान नोमान लस्कानी नाम एक नौजवान कत्ल हुआ डकैती के दौरान। उस 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, अभी तक ना तो उनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा सका। और इससे बढ़कर जुल्म की बात यह है कि तकरीबन निसफ दर्जन से ज्यादा मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे भारी रकम लेकर डीएसपी सर्कल कोट छुट्टा अरशद रिंद ने सबको छोड़ दिया। ताम असल मुल्ज़मान तक वो अभी तक नहीं पहुंच सके, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके अलावा हमारा इलाका अपना खास जमाल खान थाना है, वहाँ एक मंडी लगती है जहाँ पर चोर अपना चोरी का माल लेकर फरोख्त करते हैं, जिसकी पुलिस मामलत करती है। थाना कोट छुट्टा में इस वक्त अमन अमान के बुरी हालत है।
मैं सब अपना मकामी जो हमारे MNA MPs हैं जिन्होंने वादा किया था कि हम लॉ एंड अमन अमान की सूरत हाल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कोटछुट्टा में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इंतहाई गंभीर है। अगर आपने इस वक्त कोटछुट्टा सर्कल की तरफ तवज्जो न दी तो मुमकिन है कि अवाम मजबूर होकर अपनी हिफाजत के लिए उठ खड़े होंगे। भवाना रमजान मुबारक की आमद से कबल ही ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है। जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई है। मजदूर आदमी महंगाई के आगे बेबस दिखाई देते हैं। एशियाई खुरनोश की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। मजदूर आदमी बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, अद्वियात, आटा, चीनी, घी पूरे करेगा या सहर अफ्तार के लिए सामान खरीदेगा? मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना रमजान मुबारक की आमद से कबल ही ओपन मार्केट में महंगाई, नजायज मुनाफाखोरी अरूज पर पहुंच गई है। सब्जियों, सब्ज मसाला जात, फल्स, दही, खजूर, दूध, दीगर इशाए खुर्दनोश की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। मजदूर तबका महंगाई से इंतहाई परेशान दिखाई देता है। शहरियों का कहना है कि हम 700-800 रुपये कमाने वाले मजदूर हैं। बिजली के बिल अदा करें या बच्चों की फीसें दें या सहरी अफ्तारी की चीज़ें खरीदें। शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई का यही आलम रहा तो रोज़ा पानी और नमक से इफ्तार करना पड़ेगा। इसलिए हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम रमज़ान मुबारक में अशियाए ज़रूरिया आसानी से ख़रीद सकें। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी यकदम सब्जियों का रेट बढ़ गया जी। प्याज है तो 300 तो आम क्रॉस कर गए जी। अदरक है, थोम है जी, वो अगे 100 रुपए पाई है, उन्होंने 150 तो 180 रुपये का फरोख्त हो रहा है। गोभी है तो 200-250 तो फरोख्त हो रहा है। गाजर आम सब्जी है, आलू आम सब्जी है। आलू एक ऐसी चीज़ है कि जी हर खाने में पकाया जाता है। यकदम 30 रुपए किलो तो 80 रुपए तो फरोख्त हो रहा है। गाजर है तो 100 रुपए तो फरोख्त हो रहा है। दही है जी, रमजान शरीफ आंदा पे दही दूध है तो वो 120 रुपये फरोख्त है जी। साडा इस्लामी मुल्क है तो पता नहीं की है, असीं ते हैरान हो जाते हैं। बाहरले मुल्कों के चीज़ां कम हो जानियां तो साडे कोल चीज़ां जड़ियां न वध जानियां। असीं हुकूमत नूं अपील करते हैं मेहरबानी की जाए। ये साडे छोटे छोटे बच्चे हैं, असीं बिजली का बिल तारीए, अपने बच्चों को पढ़ावीए, की करिए जी। मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके इस पर एक्शन लिया जाए। पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी निगहबान रमजान के तहत इंतजामिया की जानिब से घर घर जाकर राशन फराहम करने का सिलसिला जारी है। तहसील भर में 114 टीमें घर घर जाकर राशन तकसीम कर रही हैं। मजीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी निगहबान जो ना रमज़ान पैकेज जो है ना वो घर घर तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर जो ना ये मुख्तलिफ जो टीमें जो है ना वो तश्कील दे दी गई हैं, वो जो घर घर जाकर वो जो ना मुस्तहिक़ अफराद को जो ना अपने बैग तकसीम करें। हमारे साथ जो ना तहसीलदार साहब मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने 114 टीमें तश्कील दी हैं जो मुसलसल काम कर रही हैं। 38,474 बैगेज जो है वो इनका दिए जाएंगे और हर बैग इनके घर जाके दिया जा रहा है। जो एलिजिबल हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको घर जाके राशन तकसीम किया जा रहा है। जी बिल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है 114 जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। जो 38,474 जो है ना वो बैग जो है ना वो मुख्तलिफ जो ना मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाए जाएंगे। हम तमाम अफराद से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने घरों पर रहें और जिनका नाम आया है गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से उनको। माह सयाम की आमद और अशिया खुरनोश के दाम 7वें आसमान पर। शहरी जो पहली ही महंगाई की दुहाई दे रहे थे, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे हैं। ज़िलाई और तहसील इंतजामिया का प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी नाकारा होकर रह गया। इस वक्त मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान से। जी शरीफुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह सियाम की आमद और अशिया खुर्दनोश की दाम 7वीं आसमान पर। शहरी जो पहले ही महंगाई की दुहाई दे रहे थे, रमज़ान मुबारक के करीब आते ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे। दुकानदारों की मनमानी नरखों के सामने ज़िली और तहसील इंतजामिया का प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी नाकारा होकर रह गया। माह सियाम में रोज़ादार जहां रहमतें और बरकतें समेटने में मसरूफ़ रहते हैं, तो दूसरी तरफ दुकानदारों ने भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान तक पहुँचाने के लिए कमर कस ली है। 150 रुपये किलो का प्याज 250 रुपये में फिरोख्त होने लगा तो फलों की कीमतों को पर लग गई। साल भर 70 से 100 रुपये फी दर्जन मैसर केला अब 250 रुपये दर्जन फिरोख्त होने लगा। दालें, चावल और मुर्गी का गोश्त भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा। महंगाई के मारे अवाम ने हुकूमत पर जोर दिया है कि माह रमज़ान में उन्हें रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाए और ज़िली सतह पर प्राइस रिव्यू
कमेटियाँ फहाल की जाए ताकि मुबारक महीने में ताजरों को मनमानी से रोका जा सके। और नाजरीन अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर वजीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर भर में सफाई सुथराई के मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी हैं। इसी हवाले से मैनेजिंग डायरेक्टर वासा आमिर अजीज का कहना है कि शहरी इलाकों में वासा की कारकर्दगी से मुतमईन है। मजीद जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद जैगम अब्बास से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं वासा ऑफिस में, जहाँ पर डॉक्टर आमिर अजीज हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वासा के हिसाब से फैसलाबाद में कहाँ कहाँ वर्क चल रहा है और क्या सूरत हाल है। देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वासा की जो कारकर्दगी है कदरे कम नजर आ रही है। जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पे मेन होल्स की ढक्कन भी नहीं है और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इस तरह की चीज़ें जो है किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। सर ये बताइएगा कि वासा के एतबार से जो वर्क चल रहा है फैसलाबाद में, उस पर आप तसल्ली बख्शें और आने वाले दिनों में आपका क्या प्रोग्राम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अहम इशू उठाया है, मैं इस पर बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, वासा जितना कंट्रोल एरिया आप देखते हैं दिल्ली शहर में कि वहाँ पे डेली हमारा काम हो रहा है और एग्रेसिवली हो रहा है, और हमारा रिस्पांस टाइम किसी भी मैन होल का जो रिपोर्ट हो जाता है 6 आवर्स में हम रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, सीएम साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर और हम पूरा अमलदामा कर रहे हैं। जो आपने पेरीफ्रीज के एरिया बाहर वाला एरिया बताया है, वहाँ इशू ये है कि वहाँ पे लोगों ने आज खुद लाइनें डाली हैं और सिस्टम से कनेक्ट की, वो हमारे एरिया से बाहर है। शायद कुछ एरिया में भी हों मज़ाफ़ात के एरिया, हम ट्राई करते हैं लेकिन हम एरिया से बाहर हैं, लेकिन वहाँ भी हम ट्राई करते हैं देने की। फर्दर हमने अवाम के लिए आगाही के लिए हमने एक प्रोग्राम सीएम साहब की हिदायत के मुताबिक शुरू किया ये वाला, कि वहाँ पे हम स्कूलों में अवाम को देंगे कि जब तक आप नहीं हमारे साथ शामिल होंगे हम पूरी सफाई का बंदोबस्त नहीं कर सकते थाने पे रख रहे। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि अवाम के लिए, अवाम की अवेयरनेस के लिए पम्फलेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में किए जा रहे हैं। उबाड़ों में रमजान मुबारक के आते ही महंगाई ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। सब्जियों की कीमतों में हूशरबा इजाफा, दाम दुगने हो गए, गरीब तबके की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यासीन शर। जी मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उबाड़ों में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। माह रमज़ान का बाबरकत महीना आते ही यहाँ की मुनाफाखोर माफिया एक बार फिर सरगर्म हो चुकी है। दीगर चीज़ों की तरह सब्ज़ी के रेटों में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। आलू, प्याज, मटर और टमाटर की कीमतों में 50 से 100 रुपया इजाफा हो चुका है। सब्ज़ी के रेट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के गरीब शहरी काफ़ी परेशान हैं। गरीब शहरियों के लिए गोश्त तो दूर की बात, सब्ज़ी खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। इसी हवाले से जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम DC घोड़की, AC उबाड़ो और दीगर हुक्काम बाला से अपील करते हैं कि सब्ज़ी फरोशों को सरकारी रेट लिस्ट पर सब्ज़ी फरोख्त करने का पाबंद किया जाए और गरीब शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए, जिससे गरीब शहरी इस महंगाई के दौर में अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। विहाड़ी में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया इकलौता मॉडल बाजार माह रमजान में भी फाल ना हो सका। दुकानदारों के साथ साथ शहरी भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी क्लब रोड के मॉडल बाजार में मौजूद हूँ। पिछले माह रमजान की तरह इस बार भी मॉडल बाजार में रमजान बाजार नहीं लगाया गया। जो शहरी हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब इस हवाले से मेरी दुकानदारों और शहरियों से बात हुई तो दुकानदारों का कहना था कि पूरा साल इस इंतजार में गुजारा कि इस बार मॉडल बाजार में रमजान पैकेज बाजार लगाया जाएगा और जो लोगों का रजू है वो रमजान बाजार की तरफ होगा, लेकिन इस बार भी रमजान बाजार नहीं लगाया गया। पूरा साल हम इसी इंतजार में गुजर गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया मॉडल बाजार है, वो इंतजामिया की बेहसी की वजह से बुरी तरह नाकाम हो चुका है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, वजीर आजम और वजीर आला से मॉडल बाजार के खिलाफ नोटिस लेकर जिले इंतजामिया को नोटिस जारी करके मॉडल बाजार को अफाल करने का मुतालबा किया है। जी ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की ज़ेर सरपरस्ती में इंतजामिया महंगाई माफिया के खिलाफ सरगर्म है। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर की ज़ेर सदारत महंगाई की रोकथाम के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट, DO इंडस्ट्रीज खालिद जावेद भट्टी, डेप्यूटी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर हक नवाज ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर ने कहा कि रमजान मुबारक के सिलसिले में मसनूई महंगाई के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ
बिला तफरीक पॉलिसी अपनाई जाए और उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के साथ साथ पाबंद सलासल भी किया जाए। उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पर जोर देते हुए कहा कि वो फील्ड में ज्यादा से ज्यादा चेकिंग करें और मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों से प्राइस लिस्टों पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। इसके अलावा आवाम की आगाही के लिए इन प्राइस लिस्टों को नुमाया जगह पर आवीजा कराया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई माफिया को आवाम की जेबों पर डाका डालने और उनसे हेरा फेरी की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भरपूर कार्रवाइयां करें। खानेवाल में निजी मल्टीनेशनल कंपनी की जानिब से बहार के मौसम का आगाज होते ही पब्लिक स्कूल में डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने फैक्ट्री मैनेजर के हमरा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। मजीद तफसीलात कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। बहार के मौसम का आगाज़ होते ही खानेवाल पब्लिक स्कूल में निजी मल्टीनेशनल कंपनी ने सैकड़ों पौधे लगाकर मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आना उमर फरूक और फैक्ट्री मैनेजर अवैस नवाज के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में स्कूल असातिज़ा, तलबा और तालबात, फैक्ट्री ऑफिशियल सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल मलिक, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फवाद चिश्ती और साफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जैसे स्प्रिंग का आगाज़ हो रहा है तो हमने फॉर्मली आज ट्री प्लांटेशन की कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। यहाँ के पीएस से ये नेस्ले की कोलैबोरेशन के साथ हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की है। इसी को रेप्लिकेट करते हुए हम पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये शजरकारी की मुहिम चलाएंगे। जो हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉलेजेस हैं, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ तक दरख्त पहुँचे भी प्रॉपर तरीके से और उन लगें भी और उनकी निगहदाश्त भी हो। और शजरकारी जो है वो इस वक्त किसी भी मुल्क की ज़रूरत है और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजकल भी गवादर में जो हालिया बारिशें हुई उसकी वजह से एक तबाही का समा वहाँ पर है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट चेंजेस के बुरे असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ नबर्द आज़मा होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मैसिव लेवल पर पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक शजरकारी मुहिम को बड़े इफेक्टिव लेवल पर करें। तो प्लांटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये नेस्ले केयर प्रोग्राम के तहत है। इस नेस्ले केयर के जो इनिशिएटिव है इसका होल पर्पस क्लाइमेट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। हमारा मेन पर्पस सस्टेनेबिलिटी को बेहतर करना है और नेट ज़ीरो एमिशन को 2050 तक रिड्यूस करना है। शजरकारी मुहिम का आगाज़ में तलबा और तालबात, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बताया कि हम मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने में खानेवाल के शहरी भी किसी से कम नहीं हैं। कोट मिठन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के निगहबान रमजान राशन की घर घर तकसीम के अहकामात को ज़िला इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। जानते हैं एडी आमिर तहीम की इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ ने हालिया दिनों सूबाई कंट्रोल रूम के विजिट के दौरान मुस्तहक शहरियों को रमजान निगहबान पैकेज की घरों में तरसील की बजाय उन्हें शादी हाल में तकसीम करने पर चीफ सेक्रेटरी के सामने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा को डांट पिला दी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आपने हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। मुझे शिकायत मिली है कि किसी शादी हाल में बुलाकर राशन दिया गया है। रमजान निगहबान पैकेज की घरों में तरसील की वजह यह थी कि लोगों को कतारों में ना खड़ा होना पड़े। इस प्रोग्राम का पहला नुक्ता यह है कि लोगों को राशन उनके घरों तक पहुंचे। इसके बावजूद कोट मिठन में अमला हुकूमती अहकामात को पसे पुष्ट डालते हुए घर घर राशन पहुंचाने की बजाय उन्हें सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में जलील और ख्वार किया जा रहा है। ये मनाजिर बस्ती मियानी बांद रोड के हैं, जहां पर अताई डॉक्टर मेहर हुसैन गोपांग के डेरे पर रमजान निगहबान पैकेज के लिए खवातीन को ख्वार किया जा रहा है। इसी तरह बस्ती फली रोड पर भी लोगों का खासा रश लगाकर अमला घर घर राशन तकसीम करने की बजाय सड़क पर तकसीम करके मरियम नवाज शरीफ के मिशन और विजन को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि जिले इंतजामिया और खुद डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच के लिए सवालिया निशान है। मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक किसी भी शिकायत का फौरी इजाला करने के लिए स्कोर कार्ड बनाया जा रहा है। जो अहलकार अपने काम का 100% रिजल्ट नहीं देंगे उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर निगहबान रमजान कंट्रोल रूम कायम ही इसीलिए किया गया है ताकि रमजान के दौरान सरकारी खिदमात के मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत का फौरी इजाला किया जा सके। इसके बावजूद कोट मिठन में अमला हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए घर घर राशन पहुंचाने में गफलत और कोताही का मुजाहरा करके खवातीन को लंबी लंबी कतारों में ला खड़ा करने वालों के खिलाफ लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, कमिश्नर सादिकाबाद के फैसल बाजार में ज्वेलर की दुकान पर डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए।
वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि डाकू दुकान में दाखिल होते हैं, दुकानदार को यरगमाल बनाकर लूटमार करते हैं, असलहा तानकर लाखों रुपए का सोना और नकदी लूटकर आसानी से फरार हो जाते हैं। मसरूफ बाजार में डकैती की वारदात से ताजिर बरादरी में खौफ फैल गया है। दूसरी जानिब पुलिस जराये का कहना है वाकये की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डीपीओ डेरा गाजी खान की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला भर में चेकिंग का सिलसिला जारी है। चेकिंग के सिलसिले में चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने स्मगल होने वाले लाखों रुपए मालियाती सामान जिसमें 34 कार्टन सिगरेट, 40 बैग खुश्क दूध और 32 मोबाइल फोन और दीगर अशिया को कब्जे में लेकर कार्रवाई के बाद कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया। इंचार्ज चेक पोस्ट सखी सरवर फयाज अहमद लाशारी ने कहा है कि नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने वालों के साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद सिक्योरिटी के पेश नजर चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने चेकिंग के सिस्टम को सख्त किया हुआ है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए तमाम पाकिस्तान की पहली यंग राइटर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान लिखारियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद काशिफ शेख के मुताबिक ये अपनी नौयत की पाकिस्तान की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें अंग्रेजी अदब के नौजवान लिखारियों को अपना काम पेश करने और उसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। तकरीब के मुंतजिम और ड्रामा निगार प्रोफेसर उस्मान अली शाहजहां के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन समेत पाकिस्तान भर से नौजवान लिखारियों और तलबा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपनी तख्लीकात को तनकीदी जायजे के लिए पेश किया, जिनमें मजीद निखार पैदा करने के लिए उन्हें रहनुमाई फराहम की गई। डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन प्रोफेसर जाकिर हुसैन ने कॉन्फ्रेंस में शकीर लिखारियों को काविश को सराहा। लिखारियों और तलबा की अंग्रेजी अदब की बेहतरीन कुतब बतौर तोहफा पेश की गई। उधर चौक सरवर शहीद में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नवाही चक नंबर 628 में 2 ग्रुप चांडिया बरादरी और जोड़ड़ बरादरी के दरमियान अरसा दराज से दुकानों और रकबे का तनाज़ चल रहा था। दोनों ग्रुपों में आज फिर शदीद तसादुम हुआ। लड़ाई के दौरान डंडों सोटों का इस्तेमाल और फायरिंग से 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद का THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद मुंतकिल कर दिया गया है। पतोगी में रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने पहली बार मसनूई तरीके IVF से बछड़ा पैदा कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज रावी कैंपस पत्तोकी में रिसर्चर्स का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान में पहली बार US से इंपोर्ट शुदा फ्रिजीन गाय से बछड़े का IVF मसनूई तरीके से बच्चा पैदा किया गया, जो कि डेयरी फार्मिंग में एक संग मील की हैसियत रखता है। डॉक्टर अली हुसनैन और डॉक्टर मेलाद का कहना है कि इस तरह से मुल्क में आला नस्ल के जानवर आम होंगे और बढ़ती आबादी को दरपेश दूध और गोश्त की जरूरियात को पूरा किया जा सकेगा। जो आला नस्ल की गाय USA से 12 लाख में फार्मर मंगवाते हैं, वही आला नस्ल की गाय जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ 4 लाख रुपए में पड़ेगी। डॉक्टर्स का कहना है कि मसनूई तरीके से पैदा किया गया बच्चा दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा सेहतमंद भी है। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने भी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को मुबारकबाद दी। बहावलपुर में जमात इस्लामी का फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत अमीर जमात इस्लामी बहावलपुर नसरुल्लाह खान नासिर ने की। उनका कहना था इसराइली दहशतगर्दों को लगाम नहीं डाली गई तो दुनिया में तीसरी जंग अजीम होगी। आलम इस्लाम के हुक्मरान गजा को लाशों और मलबे का ढेर बनने का इंतजार न करें। हुक्मरानों ने गैर जानिबदारी और खामोशी इख्तियार की तो हम समझेंगे कि उन्होंने इसराइल और अमरीका का साथ दिया है। हुकूमत और आर्मी चीफ से कहना चाहते हैं कि आलम कुफ्र इसराइल के साथ है, इसलिए फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करें। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसराइल की नापाक और नाजायज रियासत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सरगोदा के कस्बा बदर रांझा में निजी स्कूल के 14 साल तालिब इल्म समीउल्लाह को सबक याद न करने पर स्कूल टीचर फाहद खुरम ने लाठी से बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने से तालिब इल्म को पहले सरगोदा बाद में फैसलाबाद अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 रोज तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद तालिब इल्म दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला तालिब इल्म स्कूल के हॉस्टल में ही रिहाइश पजीर था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालिब इल्म की हलाकत का नोटिस लेते हुए IG पुलिस पंजाब को मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिस पर RPO शारिक कमाल सिद्दीकी और DPO फैसल कामरान की हिदायत पर मुल्जिम फाहद खुरम को मडरांझा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम से तफ्तीश जारी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत तांदलियावाला में भी इंतजामिया मुतहरिक है। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से सुथरा पंजाब आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तारिक जावेद कंबो, अफसरान और अमले ने शिरकत की। आगाही वॉक जिना हाल से म्यूनसिपल कमेटी रोड तक की गई। एसी राना औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहर भर में सफाई सुथराई का अमल जारी है। शहरी सफाई न होने की सूरत में म्यूनसिपल कमेटी में शिकायत दर्ज करवाएं। फाजिलपुर में रमजान शरीफ की आमद से पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया और अनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा, ज़िले इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। मजीद जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट। फाजिलपुर में महंगाई का जिन बेकाबू, रमजान शरीफ की आमद से पहले गिरां फरोश मुतारिक हो गए। शेख और अनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा, आटा, घी, चीनी, दालों, सब्जियों, फ्रूट और फार्मी मुर्गी के रेट में इजाफा कर दिया गया। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल नजर आ रही हैं। शहरी 2 वक्त की रोटी खाने से कासिर हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान के महीने में रिलीफ देने की बजाय शहरियों को लूटा जा रहा है। शहरियों ने मजीद कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए जो है ना महंगाई की तो पोजीशन ये है कि अभी माह रमजान स्टार्ट भी नहीं हुआ है और महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। नाजायज मुनाफाखोर जो है ना वो सरगर्म हो गए हैं और ज़िले इंतज़ामिया को अगर देखें तो इधर कोई चीज़ जो है ना उनकी कंट्रोल हमें नज़र नहीं आ रहा है। हमारा पंजाब गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस चीज़ को जो ना वो कंट्रोल किया जाए। जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनको नकेल डाली जाए और गरीब को रिलीफ दिया जाए। पंजाब गवर्नमेंट सर माह रमज़ान की आमद से पहले चीज़ों के रेट आप देख सकते हैं, हर चीज़ का रेट इन्होंने डबल कर दिया है। हर साल रमज़ान शरीफ की तरह इस साल भी रेट डबल लग रहे हैं, जबकि हुकूमत के दावे आपके सामने हैं। कोई अभी तक प्राइस कंट्रोल कमेटी नज़र नहीं आ रही जो इनके रेट चेक एंड बैलेंस करे। और इस साल भी एक तरफ रमज़ान की आमद तो दूसरी तरफ नाजायज़ मुनाफाखोर हरकत में शहरियों ने जिलाई इंतजामिया से रेट कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरा पाकपतन में जारी जश्न बहारा फेस्टिवल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है। बच्चियों के टैबलोज और तफरीही प्रोग्रामों ने शहरियों के दिल जीत लिए हैं। मजीद तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। मौसम बहार के आगाज के साथ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू बिखर गई। पाकपतन के बाबा फरीद पार्क में ज़िले इंतजामिया ने जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद किया। तुलबा की जानब से सजाए गए स्टॉल्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर का कहना था कि फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करना है। जो सीएम पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी हिदायत पे ये पूरे पंजाब में जश्न बहारा के फेस्टिवल्स जो हैं वो अरेंज किए जा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि यहाँ पे पंजाब का रंग वाज़े तौर पे नजर आए, पाकपतन शरीफ की स्पेशलिटीज जो हैं वो वाज़े तौर पे नजर आए। फ्लावर शोज भी हैं और बहुत ही खूबसूरत और रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ तालीमी अदारों के बच्चों ने जश्न बहारा के दौरान रंग बिरंगे कपड़े जेब तान करके पंजाब की सकाफत को उजागर किया। फेस्टिवल में आया और यहाँ पे हमने झूले भी लिया, यहाँ पे हमने फ्लावर्स भी देखे हैं। हमने खूब इधर मजा किया, आइसक्रीम खाई, झूले लिए थे, हमने झूले लिया और यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। जश्न बहारा में सजाए गए रंगारंग फूलों ने जहां फिजा को महका दिया, वहीं इनकी ताजगी से शहरियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। तारिक चिश्ती, कोहिनूर न्यूज, पाकपतन। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदा सिरशाद ने कहा है कि वजीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम जोरों शोर से जारी है। शहर के 7 यूनियन काउंसिलों में म्यूनसिपल कमेटी के सैनिटरी वर्कर्स की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो रोजाना गली मोहल्लों, शहरों, अवामी मकामात की सफाई सुथराई और सीवरेज नालों से कचरा निकालने में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सुथरा पंजाब मुहिम का सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इम्तियाज अली बेग और COMC अंसर शाही खुद निगरानी कर रहे हैं। शहर भर के तमाम मार्केटों, बाजारों से कूड़ा करकट उठाने के लिए म्युनिसिपल कमेटी की खुसूसी गाड़ियां चलाई गई हैं। अवाम भी वजीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम में MC के सैनिटरी वर्कर्स और खुसूसी टीमों से ताउन करें। डस्का में मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मियां ज़िशान रफीक के सूबाई वज़ीर बल्दियात बनने के बाद अपने हल्का इंतखाब में आमद। अवाम ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। ज़िशान रफीक को इंटरचेंज डस्का सियालकोट रोड से जुलूस की शक्ल में डस्का पहुंचाया गया। कारकुनों के भंगड़े, फूलों की पत्तियां निछावर की और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मियां ज़िशान रफीक का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हल्का के अवाम की खिदमत करूंगा।
टस्का शहर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। टंडू जाम तालुका एजुकेशन हैदराबाद दही की जानिब से पुलिस ग्राउंड में स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा स्कूलों के तुलबा और तालबात ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। तालुका एजुकेशन ऑफिसर इकबाल जमाली, चेयरमैन UC 64 नईमुर रहमान मेमन, वाइस चेयरमैन नवीद अमान राजपूत, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जिला हैदराबाद के सदर अली अहमद मंगन ने पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और शील्ड्स तकसीम की। तंगवाही के नवाही गांव सोहबत गोलों में बासर रिश्तेदारों ने नौजवान को पागल बनाने की कोशिश कर डाली। नौजवान को डाटसन के साथ जंजीरों से जकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान की तजलील की वीडियो कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान की मां अपने बेटे को बचाने के लिए बाअसर रिश्तेदारों की मिन्नतें कर रही है कि मेरा बेटा पागल नहीं है, खुदा के वास्ते मुआफ कर दो। गुर्बत के बायस मुनीर सब्जी की दुकान चलाता था। रिश्तेदारों ने पागल करने और उसे बेदखल करने की कोशिश की। IBA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ मुटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत नवीद अली, वसीम मेमन, अब्दुल कदूस जत, मूसा सोमरू और दीगर रहनुमाओं ने की। उनका कहना था कि पहला हक हमारा है, नौकरियों से पाबंदी खत्म करके हमारा हक तस्लीम करके ऑर्डर जारी किया जाए। अगर हमारे जायज मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज वसी किया जाएगा। ओगी के निजी कॉलेज के सालाना नताइज के सिलसिले में तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें SDF फरहाद खान के अलावा तुलबा तालबात, उनके वालिदैन ने भी शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी पर स्टूडेंट्स को इनामात और टीचर्स को असनाद भी दी गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रॉयल सिटी स्कूल उगी में सालाना नताइज के सिलसिला में तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें SDFO फरहाद खान के अलावा तलबा और तलबात के वालिदैन ने भी शिरकत की। रॉयल सिटी स्कूल उगी के नन्हे तालिब इल्मों ने खूबसूरत अंदाज में मेहमानों को वेलकम किया और नेशनल एंथम पेश किया गया, जिसके बाद नन्हे तालिब इल्मों ने टेबलू भी पेश करके सामीन से खूब दाद वसूल की। सिटी स्कूल उगी के MD लियाकत खान ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं अपनी बहनों का जो आई हुई है, बच्चियों का, बेटियों का, मैं अपने मेहमानों का अता कह रही हूँ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बेहतर है कि इंशाल्लाह आपके ताउन से ये सब कुछ मुमकिन है और आप भी इस पे खुश होंगे और इंशाल्लाह मैं भी इतना ही खुश होता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे फूल हैं ये जब खिलते हैं तो इनके खिलने पे हमें सबको खुशी होती है। तो इंशाल्लाह आपका एतमाद मुस्तकबिल में भी बहाल रहेगा। जिसके बाद पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात में ट्रॉफी और तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। रॉयल सिटी स्कूल उगी के प्रिंसिपल अब्दुल रहमान की जानिब से तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया गया। आखिर में स्कूल की फीमेल टीचर्स में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। कैमरामैन आकिफ रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान हारूनी को। गाजी में रमजान करीब आते ही सब्जी और फ्रूट की कीमतों को पर लग गए हैं। मुनाफाखोरों ने मन माने रेट मुकर्रर कर लिए। प्याज 5 किलो 1500 रुपए, टमाटर 5 किलो 800 रुपए, आलू 5 किलो 500, भिंडी 250 रुपए, मटर 300, अदरक 700 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन 800 रुपए किलो, सेब 350 रुपए, केला 200 रुपए फी दर्जन बिकने लगा। मजीद इस रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक का महीना करीब आते मुनाफाखोरों ने पंजे गाड़ दिए। सब्जी फ्रूट को पर लग गए। 5 किलो प्याज 1500 रुपए, 5 किलो टमाटर 800 रुपए, 5 किलो आलू 500 रुपए, भिंडी 250 रुपए किलो, मटर 300 रुपए किलो, अदरक 700 रुपए किलो, थूम 800 रुपए किलो, सेब 350 रुपए किलो, केला 200 रुपए दर्जन। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रमजानुल मुबारक बरकतों रहमतों का महीना है। मुनाफाखोरों ने इस महीने को कमाई का जरिया बना दिया। आम दिनों में हर चीज जो 50 रुपए किलो, वो रमजानुल मुबारक में 200 रुपए किलो। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पंजाब को स्मोक फ्री बनाने और प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए प्लान की तैयारी की हिदायत कर दी गई। इजलास में फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे के इश्तराक से प्लान बनाने की मंजूरी देते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA को फ़ाल बनाने और डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत आला सतह का इजलास मुनक्कद हुआ और इसके अंदर सूबे को आलूदगी से पाक करने के लिए बड़े बड़े फैसले कर लिए गए। मैं आपको बताता चलूं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जंगली हयात जंगलात के तहफ्फुज़ का मंसूबा भी शुरू करने का फैसला। सूबा पंजाब को स्मोक फ्री बनाने और डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग के खात्मे के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। सूबा पंजाब और लाहौर में फजाई आलूदगी के खात्मे और एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के निजी शोबे की नुमाइंदगी और मुशावरत से इकदाम किए जाएंगे। निजी शोबे और मुतलका फ्री कैन के नुमाइंदों की शमूलियत से कौंसल माहौलियाती बेहतरी से मुश्तरका बुनियादों पर काम करेगी। प्लास्टिक के थैले और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली अशिया के तदारुक के लिए फ्री कैन से मुशावरत का अमल का आगाज किया जाएगा। माहौलियाती तहफ्फुज़ के इदारे EPA को फाल बनाए और डिजिटल करने का भी फैसला किया जाएगा। पंजाब फॉरेस्ट एक्ट को मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक बनाने का भी फैसला किया जाएगा। पंजाब की तारीख का जोलॉजिकल सर्वे कराने की भी मंजूरी दी जाएगी। माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए दरिया के किनारे दलदली या मरतूब इलाकों के तहफ्फुज़ के लिए खसूसी इकदाम प्लान में शामिल किए जाएंगे। लाहौर में पहली बैनुल अक़वामी मछली मंडी बनाने का फैसला, पहली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला के प्लान फॉर पाकिस्तान विजन पर अमल दरामद की भी मंजूरी दी जाएगी। माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ प्राइमरी, सेकेंडरी और डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। जब से मरियम औरंगजेब ने अब अपने ओहदे का चार्ज संभाला है तो उन्होंने पंजाब को आलूदगी से पाक करने का जो अज़म है वो ठान लिया है और इसके ऊपर जो इकदाम है वो शुरू कर दिए गए हैं। जी उस्मान मुगल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और नाजरीन, कमिश्नर लाहौर इतवार के रोज भी फील्ड में मुतहरिक हैं। मोहम्मद अली रंधावा ने हरबंसपुरा के अंदरून इलाकों का दौरा करके मुस्तहकीन को रमजान पैकेज के हवाले किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के हमरा AC शालामार अनम फातिमा भी मौजूद थी। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि रमजान निगहबान पैकेज 1,41,000 मुस्तहकीन की दहलीज पर फराहम कर दिया गया है। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर ने एक मुस्तहिक को गली के चौक में बुलाकर रमजान पैकेज फराहम करने वाले रेवेन्यू अफसर पर इजहार बरहमी किया। कमिश्नर लाहौर ने हरबंसपुरा रमजान मॉडल बाजार हरबंसपुरा का दौरा करके अशिया के मयार का जायजा लिया। हरबंसपुरा मॉडल बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस कायम की गई। कमिश्नर लाहौर ने प्याज की फराहमी और कीमत चेक की। यूनिक कॉलेज रायविंड में साल दोम के तुलबा के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तुलबा ने अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज पर पेश की। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर हमाद हसन, सीनियर प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन एडवोकेट एहसानुल हक, मिनिस्टर यूथ असेंबली प्रोफेसर जुनैद नईम, प्रिंसिपल अल फजर स्कूल सिस्टम प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर माई स्कूल प्रोफेसर इनामुर रहमान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूनिक हाई स्कूल ने शिरकत की। तकरीब में साल भर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया। तकरीब के आखिर में प्रोफेसर जवार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूनिक कॉलेज रायविंड ने तमाम मेहमान आने ग्रामी का शुक्रिया अदा किया। MD वासा गुफरान अहमद के छुट्टी के रोज भी दौरे। गुफरान अहमद ने कैंटोनमेंट ड्रेन नस शादवान का दौरा किया, डिसल्टिंग ऑपरेशन का मुआयना किया। एक्सीएन मोहम्मद जुहेब ने MD वासा को ब्रीफिंग दी। MD वासा ने डिसल्टिंग ऑपरेशन को तेज और मजीद मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत दी और मानसून सीजन से कबल तमाम तैयारियों को मुकम्मल रखने के अहकाम जारी किए। गुफरान अहमद ने कहा तमाम ड्रेन्स के मुल्हका इलाकों में आगही मुहिम शुरू की जाए ताकि लोग अपना कूड़ा करकट कूड़ादानों में फेंकें। कूड़ा करकट ड्रेन्स लाइनों में फेंकने वालों को भारी जुर्माने किए जाएं और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पन्नू आकिल की यूनियन काउंसिल मुबारकपुर से ताल्लुक रखने वाले मेहनतकश मजदूर आशिक अली खोखर के घर को शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। पूरा घर जलकर राख बन गया। मुतासिर खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। तफसीलात जानते हैं मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। मुबारकपुर से ताल्लुक रखने वाले मेहनतकश मजदूर आशिक अली खोखर के घर को शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग लग गई, जिसके बाइस कीमती सामान के साथ साथ पूरा घर जलकर राख हो गया। घर को आग लगने के बाइस मुतासिर आशिक अली खोखर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मेहनतकश मजदूर
आशिक अली खोखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, असां गरीब से ॾाढे असांजे अपील आहे असांजी कोई मदद असांजी करे। असांजा जेको बि नुक़सान थी गया असां का शइ बि नहीं बची। असांजा जेको टपड़ आंदन कपड़े जे का शइ नहीं बची। असां खटा आहिनि उहे बि कोन बचा। असांजी अपील उहा आहे असांजी त असांखे घर ठहिया ॾींदा वञे ऐं उन खां बाद असां कपड़े वपड़े बि कोन घर असांजा तयारु थियण बसि कपड़े वपड़े अपने ॿाहियूं सिर्फ़ु घर ते उहो असां तयारु थिए सिर्फ़ु बसि। जेके असांजे वॾे वॾे गोड़ आहिनि असां जेके वाउंड घिन गया आहिनि असां लाइ वाउंड लाइ आया आहिनि असां उनखे वाउंड ॾींदासीं। ऐं माल ते असां लाइ असांखे इहा मसइला थी गया। ऐं माल त असांखे पुछण बि न आहे। वाद जा ॿिया आहिनि असां ॾेयनि कुझु न असां पुछण था वञनि वॾे वॾे गोड़ आहिनि असांजे जेके बि असां वाउंड घिन गया असां तो का शइ नहीं बचा। पैसे आने 1.5 लाख रुपया पे पुट की शादी करनी सामान गिरना गाड़ी दे कागज आन मोटरसाइकिल दे रक्शे दे उहे साड़ गिन का शइ नहीं बची। साईं अन्न कणा हा वो रखी बैठा हम पुट की शादी करनी है साईं का शइ नहीं बची। असारे घर ये पाती खड़े हूँ कपड़े ये बचे का शइ नहीं बची। मुतासिर खानदान का कहना था कि इलेक्शन में वोट मांगने तो बहुत लोग आए थे लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। जिन्हें वोट दिया था वो भी नहीं आए। मुतासिर खानदान ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से माली मदद की अपील की है। वर्ल्ड सिटी ऑफ हेरिटेज एरिया अथॉरिटीज की तरफ से तारीखी शालीमार बाग में फोटो वॉक और ड्रमर म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। शालीमार बाग में आने वाले सयाहों ने खूब सराहा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड सिटीज ऑफ हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी की तरफ से शालीमार बाग में फोटो वॉक का एहतमाम किया गया। इस फोटो वॉक में 300 के करीब फोटोग्राफरों ने हिस्सा लिया। शालीमार बाग के मुख्तलिफ हिस्सों का टूर किया। इस फोटो वॉक का मकसद शालीमार बाग के मुख्तलिफ हिस्सों और तारीखी इमारतों को मंजर आम पर लाना था। इस मौका पर शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस और ड्रम सर्कल का इनकाद भी किया गया। अरेबिक बीट करेंगे एक दफा सब सुनेंगे ठीक है। सर्कल में 250 के करीब ड्रमर शरीक हुए। हाजरीन ने इस परफॉर्मेंस को बहुत सराहा। शुरा ने वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया और मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों के इनकाद को खुश आइंद करार दिया। अच्छा अब जो हम बीट करेंगे उसमें 4 टाइम बेस है 1 टाइम शार्पनेस है। ये जो इसका लास्ट में आप देख रहे हैं पार्ट लाहौर फोर्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स करते हैं। उसी लिहाज से ही हमने यहाँ पर आज शालीमार साउंड के नाम से इवेंट ऑर्गेनाइज किए जिसका पर्पस सिर्फ यही है कि किस तरह से लोगों को एंगेज किया जाए, किस तरह फैमिलीज़ को जो है ना यहाँ पर एंटरटेन किया जाए और यंगस्टर्स को किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकें। डायरेक्टर जनरल कामरान अशारी का कहना था कि ऐसी सरगर्मियाँ तारीखी इमारत और सियाहत के लिए नुमाया अहमियत रखती हैं और वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी इस अहम मकसद के लिए दिन रात कोशिश। और इसके साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।